तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ, पहले से तो बेहतर हूँ। आवाज से तो मालूम ही पड़ रहा होगा, पहले से आराम है। तो एक बात ये पूछना चाहती हूँ मैं, जो भी ये मुझे कमेंट करते हैं, मतलब 100 में से 99% बंदे ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। 1% पता नहीं कहाँ से टट्टी खा के आते हैं, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, जो कि यहाँ हगना ही होता है उनको, समझ में नहीं आता और क्यों हगना होता है मेरी व्लॉग में आके। सॉरी टू से, मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट क्या है ना कि एक लिमिट होती है। मैं कमेंट तो सबके पढ़ती हूँ, ये नहीं है कि कमेंट में देखती नहीं हूँ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं कमेंट सबके देखती हूँ। कौन कितना अच्छा बोल रहा है, कौन कितना बुरा बोल रहा है, मैं सब नोटिस करती हूँ। तो अभी पंखा बंद करवा दिया तो शायद आवाज सही आ रही होगी। पहले खरार 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 की आवाज आ रही थी। परसों वाले व्लॉग में सबके कमेंट बहुत अच्छे, A to Z कमेंट जो भी आए थे ना, वो बहुत अच्छे कमेंट थे। 2-3 कमेंट एक ऐसे थे जिनको पढ़ के ही मेरा दिमाग खराब हो गया, सनक गई मेरी बहुत गंदी। एक है अंशु कुमार, बोल रहा है व्लॉग आए या ना आए हमें क्या, भाग। तो भैया तुम्हें यहाँ न्योता दिया है किसी ने मेरे व्लॉग में आने का? क्यों आए हो? बुलाया तो नहीं किसी ने, मुंह उठा के तुम खुद ही आते हो और बकवास तुम्हें करनी है, मतलब हगना है ही। तुम्हारे घर पे क्या संडास नहीं बना, वहाँ हगो जाके। हमारे ब्लॉग में हगना जरूरी है? बदतमीज। मैं फालतू का बोलना नहीं चाहती, ये ड्रामे ज्यादा होने लगेंगे ना फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगी। और पता है मैं इतनी जल्दी मुंह किसी की लगती नहीं, मैंने बहुत व्लॉग में नोटिस करा है। दूसरा कमेंट और बता रही हूँ मैं। तो दूसरे है राहुल मिश्रा, कह रहे ब्लॉग आए ना आए हमें क्या, निकल पहली फुर्सत में। हमें जो समझ में तुम्हें बुलात को है, इन पे कोई बुलात है? मत आओ। अगर इतनी शकल हमारी बुरी लग रही तो मत देखो ना। तुम्हें जबरदस्ती तो दिखा नहीं भैया मेरी शकल देखो तुम, नहीं भैया तुम हमें देखो। मैं ये तो नहीं बोलती, जो जितने प्यार करते हैं, जितना मुझे देखते हैं, उतने मेरे लिए बहुत है। तुम 1-2 फटुआ नहीं आए हो तो जरूरी नहीं तो हमारे ब्लॉग के व्यूज कम हो जाए। मत आओ। मेरी जितनी ऑडियंस है, जितनी मुझे देख रही है, जितनी सपोर्ट कर रही है, जितने अच्छे कमेंट कर रही है, बहुत है मेरे लिए। मैं ये किसी से नहीं बोलती मेरे लाख लाख व्यूज आए, मिलियन मिलियन व्यूज आए, मेरे जितने भी आ रहे हैं ना, मैं उतने में बहुत खुश हूँ और मैं उन्हीं के लिए एक्टिव रहती हूँ। तुम जैसे फटून गिल नहीं बना तो पहली फुर्सत में तुम निकलो इनते, समझ में आई? गवार। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि भाई जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट करने आ रहे हैं, अच्छा बोलो। मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बनाती कि मैं पूरे दिन व्लॉग बनाऊं, रात में 2-2 3-3 घंटे एडिट करूं, ऊपर से फिर मैं उल्टा सीधा और सुनूं। आप लोग खुद सोचो ना। तो व्लॉग डालने के बाद मैं सबसे ज्यादा यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि भाई मेरे कमेंट पॉजिटिव आए, सब अच्छा अच्छा बोले, है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई फर्जीवाड़ा मैं दिखा रही हूँ, स्क्रिप्टेड करके दिखा रही हूँ। भाई जो रियल लाइफ में वो मैं कंटिन्यू वही तो कर रही हूँ। मुझसे स्क्रिप्टेड नहीं होता कि भाई पूरे दिन की स्क्रिप्टेड रचो फिर उसके बाद आप लोगों को स्क्रिप्टेड वीडियो दो। भाई व्लॉग किस बात का? स्क्रिप्टेड वीडियो को व्लॉग नहीं बोलते। व्लॉग वो होता है जो अपनी रियल लाइफ दिखाता है और रियल लाइफ में जो चल रहा है वो दिखाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये बात अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। मेरी लाइफ में जो होता है, मेरे पास जो बातें होती है, वो मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो भाई इस व्लॉग के कमेंट में अपने सवाल कर लेना, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके सवाल के जवाब दे देंगे वो अच्छे से। तो भाई मैं बस इतना चाहती हूँ जितने लोग मेरा व्लॉग देखने आ रहे हैं वो अच्छा अच्छा कमेंट करें, अच्छा अच्छा बोले, जो मुझे भी देखने में अच्छा लगे। गलत बोलो, गलत बोलने से एक इमेज सेट हो जाती है यहाँ पे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जिसको गलत बोलोगे उसके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है आपकी, फिर उंगली उठती है परवरिश पे और वो उंगली सीधे जाती है माँ बाप के ऊपर। ऐसा काम ही क्यों करो जो सीधे उंगली माँ बाप के ऊपर जाए। इससे अच्छा है कि सबके साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार करो। और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे क्रिएटरों की बात कर रही हूँ जो अपनी रियल लाइफ आप लोगों के आगे रखते हैं। उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो किसी के लिए भी। तुम्हारे एक कमेंट से पता है कितना बुरा लगता है, हर्ट होता है, बहुत गंदा लगता है कि भाई ये बंदा बोल क्यों रहा है, क्या रीजन है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये मेरे को सुना रहा है यहाँ पे। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गलत कमेंट मत करो। मुझे ही नहीं, किसी भी क्रिएटर को गलत कमेंट मत करो। 2-4 कमेंट के अलावा सारे कमेंट इतने अच्छे आए हैं, पढ़ के ना मजा ही आ गया। सबका नाम ले लेती हूँ मैं। सुमित यादव है, बिंदास छोरी। भाई बिंदास छोरी की तो बात ही छोड़ो भाई, क्योंकि भाई ये बंदी हर व्लॉग में जब भी मुंह खोलती है वो बहुत अच्छा बोलती है मेरे हर व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और नीतू यदुवंशी है, अमन यादव है, प्रेम यादव है, पूजा यादव है। एक बंदा और है जो पर्सनली मुझसे मिलने आया था, सहवाज प्रधान जी, जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं हर व्लॉग में। और इनके छोटे मोटे कमेंट नहीं होते भाई, बहुत बड़े बड़े कमेंट होते हैं और इनका कमेंट मैं पढ़ देती हूँ। बहुत अच्छा व्लॉग है दीदी, आप पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो दीदी, फिर व्लॉग बना लेना। मेरा सपोर्ट हमेशा बना रहेगा आपकी तरफ दीदी, मैं
मैं दुआ करता हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप ही सही होगे तो रील व्लॉग कैसे बनाओगे, इसलिए पहले आप अपनी तबीयत ठीक करो। मैं पहले भी आपका फैन था और हूँ और हमेशा रहूंगा दीदी। मुझे बहुत सुकून मिलता है आपके व्लॉग और आपकी रील देखने में। कभी भी आना, 10 बजे के टाइम ही सैलून क्लोज हो जाता है। अगर सैलून पे ना मिलूं तो घर आ जाना, घर पे तो मैं मिलूंगी। अपना मन मत मारना, मिल के ही जाना आपकी बात, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। बाकी का उनको भी थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा है और अच्छे कमेंट किए हैं। कि मैं सैलून जा रही हूँ तो उससे पहले नहाना पड़ेगा, नहाया भी नहीं अभी मैंने। सारे कमेंट तो पढ़ नहीं पाऊंगी, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसी प्यार मोहब्बत अपनी बनाए रखो, आप हो तो मैं हूँ। सो गाइज मैंने आगे तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ सैलून और आज हम करेंगे शूट। 20 तारीख की करवा चौथ है, उससे पहले मैं शूट करके डाल दूँ। तो आज हम शूट करने वाले हैं स्वाति श्रीवास्तव का। अभी कल डिसाइड किया था लहंगा, तो देखते हैं कि लहंगे में शूट करते हैं कि साड़ी में करते हैं। तो कंटिन्यू इसी ब्लॉग में बने रही, सब कुछ मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी आप सभी को। ये नंगा बाबा कपड़ा नहीं तेरे पास है? बैग लटका है, कहाँ जा रहे? क्या कपड़ा नहीं है? जाओ कपड़े पहनो जाके। आज मैंने ऐसा कुछ आउटफिट पहन रखा है, शीशा गंदो है, ज्यादा ही गंदो है। सैलून वाले मिरर में आपको दिखाऊंगी। सो गाइज आज का आउटफिट मेरा कुछ ऐसा है। ये ट्राउजर है ना, मैंने मुंबई से ही परचेज किया था, बहुत अच्छा है। किसी टॉप पे कैरी कर लो, बहुत प्यारा लुक आता है। 1000-1200 का आया था मात्र। तो आज शूट करेंगे, शूट में आएंगे मजे। ब्लॉग को स्किप मत करना, कंटिन्यूसली ब्लॉग में ऐसे ही बनेगा। सो गाइज मैंने अमेजोन से स्पीकर मंगाए हैं और मेरा पोपट बन गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा ये वायरलेस हैं और इनमें निकले बड़े बड़े वायर। चिमनी बताए रे वो ऐसी काम बैठ का पीछे वो लगा, वो ऐसी बोल रहा है। ठीक है मैटर भाई, वायरलेस की वायर क्यों लगाया है? तो इसमें निकले हैं ये छोटे छोटे स्पीकर और एक ये बड़ा स्पीकर। तो चल रही है फिटिंग स्पीकर की और इधर हम खाने जा रहे हैं खाना अपना। बनी है सूखी सब्जी और रोटी, खा लूँ मैं पहले, ठीक है। और मैडम तो बहुत जल्दी आ गई, 3 बजा दिए तुमने। सही है सही है आज चांद निकल रहा है तुम्हारा। सही है भैया, कैमरे वाले व्लॉगर हैं ये, कैमरे से व्लॉगिंग कर रहे हैं। तरक्की होगी, हम तो देखो टूटे फूटे फोन से ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। सैलून में इतना पैसा लगा दिया मैंने। अभी देखो ये मंगाए मैंने 10,000 रुपए के। मैंने सोचा वायरलेस है तो मैंने मंगा लिया, इनमें वायर निकल आया, मेरा पोपट बन गया। तो आप अपना भी फेशियल करा लीजिए ना। मेरा भी बजट हाइड्रा फेशियल कर दूं क्या आपका? मैं सिर्फ शेविंग करवाता हूं, इसी में चौंक जाता हूं। नहीं, हाइड्रा फेशियल किसी दिन ट्राई करो, अच्छा लगेगा। दूर से ही ग्लो मारोगे 100 किलोमीटर से तो अभी हम थोड़ी देर में मेकअप स्टार्ट करेंगे और अभी तो सेटलमेंट कर रहे थे अपना स्पीकर। एक स्पीकर रह गया, बाकी तो सारे सेटल हो गए अपनी जगह। तो गाइज खाना पीना खा के नीचे होके अब स्टार्ट करने वाले हैं मेकअप। और सीरियसली बहुत ज्यादा ये कमजोर है ठीक नहीं हो तुम, हल्की सी मोटी हो। तुम्हारा कितना वेट है? वेट मेरा 65 है। 65? हाँ, तुम्हारा कितना है? 45। ओह हाँ, तो वेट बढ़ाओ तुम, ठीक है। 1 महीने के अंदर अभी कल से स्वाति के ब्लॉग में वेट लॉस नहीं, वेट बढ़ाने की ट्यूटोरियल आएंगे, ठीक है। हाँ, अभी तो रेसिपी वीडियोस आ रही है, अब कल से गेनिंग की वीडियो आएंगी प्रॉपरली। स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये बहुत दूर से आए हुए हैं मेरे क्लाइंट। कैसा लगा आपको हेयर कट? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ पीछे। लेयर बाई लेयर नहीं कराया, बट बाकी तो उनकी ग्रोथ अच्छी थी और वॉल्यूम भी अच्छा था बालों में। अगर लेयर कराती तो और अच्छा लगता, बट इनको 2 चोटी चाहिए तो हमने लेयर नहीं किया, वी शेप किया है ओनली, है ना। सेटिस्फाई हो आप? यस मैम। तो गूगल पे ना रिव्यू जरूर दे देना, ठीक है। और किसनी से आए ना आप? थैंक यू सो मच इतने दूर से विजिट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आना जरूर, पक्का आना, ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। ओके बाय। तो गाइज मेकअप करते करते स्वाति को लगा ये भूख। ये हाल है, समोसे खाओगी फिर जिम का कोई मतलब नहीं है स्वाति। गेन करना कुछ भी करना हो अवॉइड करना पड़ेगा, ऑयली चीज तो अवॉइड करनी पड़ेगी भाई। और ये देखो ढोकला तो स्वाति ये सोच रही है जिम गेन करने से कुछ भी खा सकते हैं। कुछ भी नहीं खा सकते हैं, ये ऑयली चीज तो अवॉइड करनी पड़ेगी भाई। हाँ आप खाओ, रोटियां खाओ, दाल खाओ, चने खाओ। आज पहला दिन है तो चीट डे बना दो तुम, चीट डे। अंकुश पैसे वेस्ट है तुम्हारे। सही है ना? हाँ तुम्हारा सही है, ढोकला, तुम ढोकला खाओ क्या है तुम दोनों में, ये बताओ कौन? स्वाति। अरे भगवान। तो गाइस मेकअप हो चुका है और यहाँ शूट चल रहा है। यार मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, बाकी तो मेकअप तो अच्छा हुआ है। स्वाति पूरा दिन हो गया आज है नींद। तुम सुबह सुबह सो चुके हैं, मेकअप करते करते सो लग गई। ऐसे हो रही है इनकी मुंडी ऐसे, तब जाके तो मेकअप कर पाया इनका। साड़ी बहुत सुंदर है तुम्हारी। अभी सब कंट्रास्ट करने लगे हैं, जरूरी नहीं कि रेड और वो पहनो, अच्छा लग रहा है एकदम लाइट शेड में।
मैं जिस दिन पूजा है उस दिन तो रेड पहनूंगी। हाँ अभी तो शूट करवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अभी हम करवा चौथ की। ये बोलो, ये देखो थाली वाली है नई मंगाई है, बल्कि प्रमोशन में आती रहती है इतनी सारी। चलो आ जाओ, पहले बैठे फिर बता रहे। अंकुश सक्सेना की गाड़ी देखो भैया, स्प्रे का पाउडर लगा रखा, बेचारी गाड़ी भी गहरी होगी। स्वाति की सीट है, हम बैठ जाएंगे तो स्वाति की सीट पे। नहीं, आपकी सीट पीछे है। ये लिखवा दिया स्वाति की सीट है। यहाँ शीशा लगवा स्वाति के लिए, फिर मेकअप के लिए लगवा रखा नहीं, बड़ा वाला आ रहा है अभी, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बड़ा वाला, वो लाइट वाला शीशा। हाँ लगवाऊंगा, लिखवा दिया स्वाति की सीट। ये बताओ गाड़ी ने ये पाउडर कितना लगा रखा है तुम्हारा, ये बताओ। दुलाते नहीं हो, दुलवा लेना। मेरी भी गंदी रहती है पर इतनी गंदी नहीं रहती है। तो भाई साहब वो पति तो ऐसा हो, लिखवा रखा है स्वाति की सीट। ये पानी पिलाएंगे, इसकी चेहरा देखो। पानी लोटे से ट्रेंडिंग में नहीं देखा, वो पति के छाती पे लात ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने सारे त्योहार वगैरह बहुत से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हाँ बिल्कुल पहुंचा हुआ है, सुहागनों को तो ज्यादा ठेस पहुंचा होगा, हम कुंवारों को फर्क नहीं पड़ता। तुम अंकुश के साथ बनाना वो वीडियो। आज मैं बहुत दिनों बाद कालीवान आई हूँ, कालीवान देखा तो भाई बहुत सुंदर हो गया है। देखो पूरा इंडिया गेट लग रहा है ना। तो वहाँ से पहले वहाँ पे गेट पे माँ लिखा हुआ है। शूट करने आई थी, उसके बाद अब आई हूँ मैं। फूल दीपक, ये थाली करवा चौथ की रेडी करी जा रही है। थाली तैयार हो गई है, तुरंत के तुरंत मिठाई और ये क्या दीपक, फूल, पानी, चल्ली, प्लेट, और इधर ये तुरंत ही करते हैं, हमारा सारा काम तुरंत। सही है यार, ये दूल्हा दुल्हन। आप सब लोगों ने इतना रील्स में कमेंट किया, इतना रील्स में कमेंट किया किससे मेकअप करवाया है, तो मैं बता दूं मैंने अश्वी से मेकअप करवाया है अपना। ये देखिए कितना प्यारा लुक है, और इसके पार्लर का नाम है AS ग्लैम जॉन लग्जरी सैलून। लग्जरी सैलून तो है भाई, AC वगैरह सब कुछ लगा है। कहाँ पर है एड्रेस तो बता। ये है विजयनगर चौराहा, चंचल पानीपुरी के जस्ट बगल में, अवनीश पैलेस बिल्डिंग में। तो भाई जल्दी जाइए आप, और करवा चौथ का मेकअप आप वहीं से करवाइए जाके। और ऑफर चल रहा है, हमारा नाम लेके जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल मिलेगा। आ जाओ नीचे मैंने ID टैग कर रखी है, आप ID पे मैसेज करके भी एड्रेस पूछ सकते हैं। गाइस यहाँ पैकअप हो चुका है और शूट वूट खत्म हो गया, अब जा रहे हैं घर। बाय, सीधे सैलून चलो। गाइस अभी हम सैलून पे आ गए अपने वापस। बैक टू सैलून। चुटैया ले ले। बालों को मैं हाथ में लेके आ रही हूँ, ये सरकटा तो नहीं है। तो तुमने पल क्या कहना उस दिन अपनी वापस करेंगे, लाभ तुम दाल ले जो नहीं चाहिए हमें। इन्हें देखो जो बाल उखाड़ फेंक दे, पल के कितनी फर्जी वाला कर रही थी। देखो असलियत देख ली तुमने। आएगी घर पे आएगी। जब तक मेकअप नहीं कर रहा तब 2-3 रील बना लेंगे घर पे। हाँ सही है। अब तो नींद आ रही मुझे। ठीक है स्वाति, जाओ सो जाओ तुम। ठीक है बाय, गुड नाइट। चलो थैंक यू। पैदल नहीं आए हम पैदल आते, पता नहीं। मैं डेट बता देता हूँ सबकी, है? मजाक नहीं, मैं सब हाँ देख लेते हैं बढ़िया से। तुमने मैं वहाँ नहीं, हम कब तक जिए बताओ, बोलो। बता दूं, हाँ बताओ। 60 से 65 की उम्र है आपकी। है मेरी किस्म कम है, कम है। 60-65 से कम है। कम होती है। कम है तो जाओ मतलब बस है। 60-65 है तुम्हारी। तो अबे तो बहुत डरी है। अबे मेहनत कर ले, फिर बाकी बात ऐश करें। हम जो सोच रहे थे अब ऐश कर ले। अभी का हाल फिलहाल ये है कि आप असमंजस में हो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ कैसे सोच में? हाँ, किसी सोच में हो कि पता क्या नहीं करें, क्या ना होगा, होगा। हाँ सोच में तो है वैसे, बस ये सोच में है कि हम सोच रहे थे कब पता नहीं मौत आ जाए, कब चलो से। अब ऐसे सोच रहे थे ऐश कर लें, फिर बाकी बात मेहनत करें। अब हम मेहनत करें ताकि बाद ऐश करें अब। कि मालूम पड़ेगी ना 60 साल है मेरी। ठीक है थैंक यू बाय बताने के लिए। तो गाइस हम घर आ चुके हैं और अब खाना पीना खाएंगे, आपसे बाद में मिलेंगे। तो गाइस अब आ रही है नींद। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच लव यू।